हाय गाइस, दिस इज राजू सर फ्रॉम स्पोकन इंग्लिश चैनल। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है गाइस। मेरा नाम राजू सर है। आज का हमारा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में जानेंगे। आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एक एक चीज को क्लियर करेंगे। व्हाट इज द मीन ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पहचान क्या होते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर क्या होते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस के ऑक्सिलरी वर्ब यानी सहायक क्रिया क्या होती है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है? आज हम एक एक चीज को, एक एक कर्नल को टच करेंगे। बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, ध्यान से देखना है। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, यह वीडियो देखने के बाद हमेशा हमेशा के लिए, जीवन भर के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस आपका हो जाएगा। अतः पेन और कॉपी लेकर के तैयार हो जाइए। व्हाट्स द मीन ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मतलब होता है गाइस पूर्ण भविष्यत काल। व्हाट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस? फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्यूचर परफेक्ट टेंस? फ्यूचर परफेक्ट टेंस आप क्या समझते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस से यह पता चलता है कि कोई कार्य, कोई एक्शन आने वाले समय में पूरा हो चुकेगा। जैसे वे लोग जा चुकेंगे, यहाँ पर जाने का जो काम है आने वाले समय में पूरा हो चुकेगा। गाड़ी स्टेशन से खुल चुकेगी, यहाँ पर गाड़ी खुलने का जो कार्य है आने वाले समय में समाप्त हो चुकेगा। राधा पत्र लिख चुकेगी, यहाँ पर पत्र लिखने का जो काम है आने वाले समय में पूरा हो चुकेगा। व्हाट इज द साइन ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस? फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पहचान क्या होते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पहचान होता है गाइज, जिस हिंदी की क्रिया के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे या चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे लगा रहता है, तो उस क्रिया का अनुवाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होता है। इस संसार की कोई भी क्रिया होगी, यदि उसके अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे या चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे लगा होगा, तो निश्चित ही उस क्रिया का अनुवाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होगा। जैसे वो स्टेशन पहुंच चुकेगा, पहुंचना क्रिया है, क्रिया के अंत में चुकेगा लगा हुआ है, इसलिए यह फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। वो स्टेशन पहुंच चुकेगा, यह कौन सा टेंस है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। कैसे है? क्योंकि क्रिया के अंत में चुकेगा लगा हुआ है, इसीलिए यह फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। वह आदमी पहले ही मर चुका होगा, यह फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, क्योंकि क्रिया के अंत में चुका होगा लगा हुआ है, इसीलिए यह फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस? फ्यूचर परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर क्या होते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है गाइस, सब्जेक्ट प्लस शैल हैव या विल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यानी जब क्रिया के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे या चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे लगा होगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद कर्ता के अनुसार अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट शैल हैव आएंगे या विल हैव, दो में से कोई एक। यदि आई और वी होगा तो शैल हैव का हम प्रयोग करेंगे और बाकी सभी के साथ विल हैव का प्रयोग करेंगे। उसके बाद V3 यानी क्रिया का तीसरा रूप आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएंगे, उसके बाद अदर वर्ड आएंगे। मैंने नोट लिखा है गाइस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जो सहायक क्रिया होती है, ऑक्सिलरी वर्ब होती है, वो शैल हैव या विल हैव होती है। आपसे पूछा जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है? शैल हैव या विल हैव। किसके साथ शैल हैव लगता है और किसके साथ विल हैव लगता है? आई और वी के साथ, केवल दो के साथ शैल हैव और बाकी सभी कर्ता के साथ हम विल हैव का प्रयोग करेंगे। गाइस, एक और मैंने नोट लिखा है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस को फ्यूचर परफेक्ट नॉन प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। यदि आप एडवांस लेवल के लर्नर हैं, यदि आप एडवांस लर्नर हैं तो जानना बहुत जरूरी है आपके लिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस को एडवांस इंग्लिश में फ्यूचर परफेक्ट नॉन प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। वो स्टेशन पहुंच चुकेगा, पहुंचना क्रिया है, चुकेगा लगा हुआ है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस से सबसे पहले बनाएंगे ओ पहुंच चुकेगा। कौन पहुंच चुकेगा? ओ का ही के साथ विल हैव, पहुंचना का रीच, रीच का V3 रीच्ड। हमेशा ध्यान देना है, सब्जेक्ट का बाद शैल हैव विल हैव और उसके बाद क्रिया का V3 यानी थर्ड फॉर्म, ही विल हैव रीच्ड। ओ पहुंच चुकेगा कहां? स्टेशन, स्टेशन का द स्टेशन, ही विल हैव रीच्ड द स्टेशन। वह आदमी पहले ही मर चुका होगा, मरना क्रिया है, चुका होगा लगा हुआ है,
फ्यूचर परफेक्ट टेंस सबसे पहले बनाएंगे वह आदमी मर चुका होगा। कौन मर चुका होगा? वह आदमी का डेट मैन। इसके साथ हम विल हैव का प्रयोग करेंगे। मरना का डाई का भी थ्री डाइड। लेकिन गाइस ध्यान देना है, यहाँ पर एडवर्ब है पहले ही, इसलिए मुख्य क्रिया का पहले इसका हम यूज करेंगे। पहले ही का ऑलरेडी, मरना का डाई का थर्ड फॉर्म डाइड। वह आदमी पहले ही मर चुका होगा। डेट मैन विल हैव ऑलरेडी डाइड। वह आदमी सोमवार तक यह काम कर चुकेगा। करना क्रिया है, क्रिया के अंत में चुकेगा लगा हुआ है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस से सबसे पहले बनाएंगे वह आदमी कर चुकेगा। कौन कर चुकेगा? वह आदमी का डेट मैन के साथ विल हैव। ध्यान देना है, आई और वी केवल दो के साथ, आई और वी केवल दो के साथ शैल हैव, बाकी सभी कर्ता के साथ हम विल हैव का प्रयोग करेंगे। डेट मैन विल हैव, वह आदमी कर चुकेगा। करना क्रिया है ना, करना का डू का थर्ड फॉर्म यानी V3 डॉन। क्या कर चुकेगा? यह काम का दिस वर्क। डेट मैन विल हैव डॉन दिस वर्क। कब तक? सोमवार तक। तक का टिल हो जाएगा और सोमवार का मंडे। डेट मैन विल हैव डॉन दिस वर्क टिल मंडे। तुम्हारा भाई उस समय हिंदुस्तान से अमेरिका जा चुका होगा। जाना क्रिया है, क्रिया के अंत में चुका होगा लगा हुआ है फ्यूचर परफेक्ट टेंस से। सबसे पहले बनाएंगे तुम्हारा भाई जा चुका होगा। कौन जा चुका होगा? तुम्हारा भाई। तुम्हारा का योर, भाई का ब्रदर। इसके साथ विल हैव का प्रयोग करेंगे। योर ब्रदर विल हैव, तुम्हारा भाई क्या कर चुका होगा? जा चुका होगा। जाना का गो और गो का थर्ड फॉर्म गन। योर ब्रदर विल हैव गन। कहां जा चुका होगा? अमेरिका। अमेरिका कहां से? हिंदुस्तान से का फ्रॉम, हिंदुस्तान का इंडिया। योर ब्रदर विल हैव गॉन अमेरिका फ्रॉम इंडिया। कब? उस समय का डेट टाइम, योर ब्रदर विल हैव गॉन अमेरिका। लेकिन यहां पर हम डायरेक्शन शो कर रहा है तो टू का प्रयोग करेंगे। योर ब्रदर विल हैव गॉन टू अमेरिका फ्रॉम इंडिया दैट टाइम। अमन पहले ही वहां पढ़ने के लिए जा चुका होगा। जाना क्रिया है, चुका होगा लगा हुआ है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस से सबसे पहले बनाएंगे अमन जा चुका होगा। कौन जा चुका होगा? अमन एक नाम है और इनके साथ हम विल हैव का प्रयोग करेंगे। आई और वी केवल दो के साथ शैल है, बाकी सभी के साथ विल हैव। अमन विल हैव, जाना का गो का V3 गन। लेकिन यहाँ पर पहले ही एडवर्ब है ना गाइस, इसलिए पहले हम इसको यूज करेंगे मुख्य क्रिया के पहले। अमन विल हैव ऑलरेडी, जाना का गो का थर्ड फॉर्म गॉन। क्या करने के लिए जा चुका होगा? पढ़ने के लिए। पढ़ना क्रिया है ना, ने लगा हुआ है टू। पढ़ना का स्टडी, कहां? वहां का देयर। अमन विल हैव ऑलरेडी गॉन टू स्टडी देयर। आप खा चुकेंगे, खाना क्रिया है, चुकेंगे लगा हुआ है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस से कौन खा चुकेंगे? आप। आपका यू के साथ विल हैव। खाना का ईट का थर्ड फॉर्म ईटन। आप खा चुकेंगे, यू विल हैव ईटन। जाने से पहले घंटी बज चुकेगी। बजना क्रिया है, चुकेगी लगा हुआ है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस सबसे पहले बनाएंगे हम घंटी बज चुकेगी। द बेल विल हैव रंग। घंटी का बेल होता है, इसके साथ विल है। बजना का रिंग, रिंग रैंग रॉन्ग। रिंग का थर्ड फॉर्म रंग होता है। से पहले का बिफोर, जाना का गो। द बेल विल हैव रॉन्ग बिफोर गो। आप लोग सभी पुस्तकें छाप चुकेंगे। छापना क्रिया है, क्रिया के अंत में चुकेंगे लगा हुआ है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस सबसे पहले बनाएंगे आप लोग छाप चुकेंगे। कौन छाप चुकेंगे? आप लोग का यू के साथ विल हैव। छापना का प्रिंट,
प्रिंट का थर्ड फॉर्म तीसरा रूप प्रिंटेड। ए विल हैव प्रिंटेड, आप लोग छाप चुकेंगे क्या सभी पुस्तकें, सभी का ऑल पुस्तकें का बुक्स। यू विल हैव प्रिंटेड ऑल बुक्स। गाड़ी उस समय स्टेशन से खुल चुकी होगी, खुलना क्रिया है, चुकी होगी लगा हुआ है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस से सबसे पहले बनाएंगे गाड़ी खुल चुकी होगी। कौन खुल चुकी? गाड़ी, गाड़ी का द ट्रेन, इसके साथ हम विल हैव का प्रयोग करेंगे। खुलना का स्टार्ट का थर्ड फॉर्म स्टार्टेड। द ट्रेन विल हैव स्टार्टेड, गाड़ी खुल चुकी होगी। कहां से? स्टेशन से का फॉर्म हो जाएगा स्टेशन का द स्टेशन। द ट्रेन विल हैव स्टार्टेड फ्रॉम द स्टेशन। कब? उस समय, उस समय का दैट टाइम। वो भाग चुका होगा, भागना क्रिया है, क्रिया के अंत में चुका होगा लगा हुआ है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस से कौन भाग चुका होगा? ओ का ही के साथ विल है। भागना का फ्ली अवे का थर्ड फॉर्म फ्लेड अवे। वो भाग चुका होगा, ही विल है फ्लेड अवे। फ्ली का थर्ड फॉर्म फ्लेड होता है। गाइस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक और पहचान होता है, आ होगा, ई होगी, ए होंगे। जरा एग्जांपल के माध्यम से इस पर देखते हैं। जैसे वह घर गया होगा, गया होगा, आ होगा आ रहा है, जाना क्रिया है, क्रिया के अंत में आ हो गया, गया या में आ रहा है और होगा पहले से ही लगा हुआ है, जाना क्रिया है, क्रिया के अंत में आ होगा लगा हुआ है, आ रहा है, इसलिए यह फ्यूचर परफेक्ट टेंस से सबसे पहले बनाएंगे वह गया होगा। कौन गया होगा? वह कहीं, ही के साथ विल है। जाना का गो का भीतरी गॉन। कहाँ गया होगा? घर, घर का होम। वह घर गया होगा, he will have gone to home। वे लोग इस वक्त टहलने गए होंगे, जाना क्रिया है, क्रिया के अंत में ए होंगे आ रहा है, गए होंगे, गए में ए और होंगे पहले से ही लगा हुआ है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। वे लोग इस वक्त टहलने गए होंगे, यह फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, क्योंकि क्रिया के अंत में ए होंगे आ रहा है। सबसे पहले बनाएंगे वे लोग गए होंगे। कौन गए होंगे? वे लोग। वे लोग का दे के साथ विल हैव। जाना का गो का थर्ड फॉर्म यानी भी गॉन। दे विल हैव गॉन, वे लोग गए होंगे क्या करने? टहलने। टहलना क्रिया है, ने लगा हुआ है टू, टहलना का वॉक और इस वक्त का दिस टाइम। दे विल हैव गॉन टू वॉक दिस टाइम। वह आदमी जंगल में शिकार खेलने गया होगा, जाना क्रिया है, आ होगा, आ होगा आ रहा है, इसलिए यह फ्यूचर परफेक्ट टेंस से सबसे पहले बनाएंगे वह आदमी गया होगा। कौन गया होगा? वह आदमी। वह आदमी का डैट मैन के साथ यहाँ पर हम सहायक क्रिया विल हैव का प्रयोग करेंगे। वह आदमी वह आदमी क्या किया होगा? गया होगा। जाना का गो का भीतरी गन। डैट मैन विल हैव गॉन, वह आदमी गया होगा, क्या करने गया होगा? शिकार खेलने। शिकार खेलना क्रिया है, ने लगा हुआ है टू। शिकार खेलना का हंट। दैट मैन विल हैव गॉन टू हंट, कहाँ गया होगा? जंगल में का इन और जंगल का फॉरेस्ट। दैट मैन विल हैव गॉन टू हंट इन द फॉरेस्ट। आप पढ़े होंगे, पढ़ना क्रिया है, क्रिया के अंत में ए होंगे आ रहा है, इसलिए यह फ्यूचर परफेक्ट टेंस से कौन पढ़े होंगे? आप। आपका यू के साथ विल हैव। पढ़ना का रीड। यू विल हैव रीड, आप पढ़े होंगे। अमन स्नान करने के लिए नदी में कूद चुका होगा, कूदना क्रिया है, क्रिया के अंत में चुका होगा लगा हुआ है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस से सबसे पहले बनाएंगे अमन कूद चुका होगा। कौन कूद चुका होगा? अमन। अमन के साथ विल है। कूदना का जंप होता है, जंप का थर्ड फॉर्म जंप्ड। अमन विल हैव जंप्ड, अमन कूद चुका होगा कहाँ? नदी में। अब देखिए यहाँ पर बाहर से भीतर का सेंस है। जब अमन नदी में कूदा होगा तो बाहर से भीतर कूदा होगा, अंदर कूदा होगा। बाहर से भीतर के सेंस में का इंटू होता है। नदी का द रिवर।
अमन विल हैव जम्प्ड इनटू द रिवर। क्या करने के लिए? स्नान करने के लिए। स्नान करना क्रिया है ना, ने लगा हुआ है टू। स्नान करना का टेक अ बाथ। अमन विल हैव जम्प्ड इनटू द रिवर टू टेक बाथ। टेक अ बाथ, वह कर चुकेगा, करना क्रिया है, चुकेगा लगा हुआ है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस से कौन कर चुकेगा? वह का ही के साथ विल हैव, करना का डू का थर्ड फॉर्म डॉन। he will have done, वह कर चुकेगा। पुलिस उन अपराधियों को गिरफ्तार कर चुकेगी। गिरफ्तार करना क्रिया है, क्रिया के अंत में चुकेगी लगा हुआ है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस से उन अपराधियों को गिरफ्तार कौन कर चुकेगी? पुलिस। सबसे पहले बनाएंगे पुलिस गिरफ्तार कर चुकेगी। कौन गिरफ्तार कर चुकेगी? पुलिस। पुलिस का द पुलिस, इनके साथ हम विल हैव का प्रयोग करेंगे। गिरफ्तार करना का अरेस्ट, अरेस्ट का V3 एंड थर्ड फॉर्म अरेस्टेड। द पुलिस विल हैव अरेस्टेड, पुलिस गिरफ्तार कर चुकेगी किसको? उन अपराधियों को। उन का दोज होता है अपराधियों का, क्रिमिनल, क्रिमिनल्स हो जाएगा। क्राइम का मतलब होता है अपराध, क्रिमिनल का मतलब होता है अपराधी। यहाँ पर ढेर सारे अपराधी है ना, तो एस लगा देंगे, क्रिमिनल्स। द पुलिस विल हैव अरेस्टेड दोज क्रिमिनल्स। अमन भूल चुका होगा, भूलना क्रिया है, चुका होगा लगा हुआ है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस से कौन भूल चुका होगा? अमन। अमन का अमन, अमन के साथ यहाँ पर हम विल हैव का प्रयोग करेंगे। भूलना का फॉरगेट का V3 फॉरगेट। अमन विल हैव फॉरगेट, अमन भूल चुका होगा। तुम्हारा भाई अपने मित्रों के साथ क्रिकेट खेलने गया होगा। आ होगा, जाना क्रिया है, क्रिया के अंत में आ होगा, आ रहा है, इसलिए यह फ्यूचर परफेक्ट टेंस से सबसे पहले बनाएंगे तुम्हारा भाई गया होगा। कौन गया होगा? तुम्हारा भाई, तुम्हारा का योर, भाई का ब्रदर, इनके साथ हम विल हैव का प्रयोग करेंगे। जाना का गो का V3 गॉन। योर ब्रदर विल हैव गॉन, तुम्हारा भाई गया होगा क्या करने? खेलने। खेलना क्रिया है, ने लगा हुआ है टू। खेलना का प्ले, क्या खेलने? क्रिकेट। क्रिकेट का क्रिकेट। योर ब्रदर विल हैव गॉन टू प्ले क्रिकेट, किसके साथ? अपने मित्रों के साथ। के साथ का विथ। एक भाई का अपना, अपनी, अपने हिज होता है, और मित्रों का फ्रेंड्स। योर ब्रदर विल हैव गॉन टू प्ले क्रिकेट विथ हिज फ्रेंड्स। आप लोग हमेशा के लिए यह शहर छोड़ चुके होंगे। छोड़ना क्रिया है, चुके होंगे लगा हुआ है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस से सबसे पहले बनाएंगे आप लोग छोड़ चुके होंगे। कौन छोड़ चुके होंगे? आप लोग। आप लोग का यू, यू के साथ विल हैव। छोड़ना का लीव, और लीव का थर्ड फॉर्म लेफ्ट। यू विल हैव लेफ्ट, क्या छोड़ चुकेंगे? लेफ्ट। लेफ्ट का थर्ड फॉर्म लेफ्ट, LEFT, लेफ्ट। क्या छोड़ चुकेंगे? यह शहर, यह का देश, शहर का टाउन। यू विल हैव लेफ्ट दिस टाउन, और हमेशा के लिए का फॉरएवर। यू विल हैव लेफ्ट दिस टाउन फॉरएवर। तुम लिख चुकेगे। कौन लिख चुकेगा? तुम। तुम का यू, यू के साथ विल हैव। लिखना का राइट का थर्ड फॉर्म रिटर्न। तुम लिख चुकोगे, यू विल हैव रिटर्न। वह आने वाले समय में शहर के शहर बर्बाद कर चुका होगा। बर्बाद करना क्रिया है, चुका होगा लगा हुआ है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस से सबसे पहले बनाएंगे वह बर्बाद कर चुका होगा। कौन बर्बाद कर चुका होगा? वह का ही के साथ विल हैव। बर्बाद करना का स्पॉइल, स्पॉइल का थर्ड फॉर्म स्पॉइल्ड, या डिस्ट्रॉय का विसेंस लगा सकते हैं। यहाँ पर लगाइए डिस्ट्रॉय बेहतर होगा, DESTROYED। वह बर्बाद कर चुका होगा, he will have destroyed। क्या बर्बाद कर चुका होगा? शहर के शहर। सिटी आफ्टर सिटी, शहर का शहर इंग्लिश का हो जाएगा सिटी आफ्टर सिटी। He will have destroyed city after city, कब? आने वाले समय में। मेक इन
और आने वाले समय का कमिंग टाइम। He will have destroyed city after city in coming time. तुम अपनी सोच बदल चुकोगे, बदलना क्रिया है, चुकोगे लगा हुआ है फ्यूचर परफेक्ट टेंस से। अपनी सोच कौन बदल चुकेगा? तुम का यू के साथ will have, बदलना का चेंज का थर्ड फॉर्म चेंज। तुम बदल चुकोगे, यू विल हैव चेंज्ड। क्या बदल चुकोगे? अपनी सोच। यू का अपना अपनी अपने योर होता है, सोच का थॉट। यू विल हैव चेंज्ड योर थॉट। वो कहीं घूमने गया होगा, जाना क्रिया है, क्रिया के अंत में आ होगा लगा हुआ है फ्यूचर परफेक्ट टेंस से। सबसे पहले बनाएंगे वो गया होगा। कौन गया होगा? वो कहीं ही के साथ विल हैव। जाना का गो का थर्ड फॉर्म गन। ही विल हैव गन। वो गया होगा क्या करने? घूमने। घूमना क्रिया है, ने लगा हुआ है टू। घूमना का वांडर और कहीं का समवेयर। He will have gone to wander somewhere. गाइस जरा नेगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं। वह आने वाले दिनों में आपका काम समाप्त नहीं कर चुका होगा। करना क्रिया है, समाप्त करना क्रिया है और क्रिया के अंत में चुका होगा लगा हुआ है फ्यूचर परफेक्ट टेंस से। सबसे पहले बनाएंगे वह नहीं समाप्त कर चुका होगा। कौन नहीं कर चुका होगा? वह कहीं के साथ विल हैव। लेकिन नेगेटिव है ना, तो नॉट के बाद हम हैव का प्रयोग करेंगे। जहां पर नहीं लगा होगा गाइस, वहां पर आप शैल या विल के बाद नॉट लगाइएगा, उसके बाद हैव का प्रयोग कीजिएगा। वह क्या नहीं कर चुका होगा? समाप्त नहीं कर चुका होगा। समाप्त करना का फिनिश और फिनिश का थर्ड फॉर्म फिनिश्ड। He will not have finished. क्या समाप्त नहीं कर चुका होगा? आपका काम। आपका का योर होता है काम का और कब? आने वाले दिनों में मे का इन, आने वाले का कमिंग, दिनों का डेज। He will not have finished your work in coming days. वो इस वक्त वहां खेलने नहीं होगा। वो इस वक्त वहां खेलने नहीं गया होगा। वो इस वक्त वहां खेलने नहीं गया होगा। आ होगा। जाना क्रिया है, क्रिया के अंत में आ होगा आ रहा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस से। सबसे पहले बनाएंगे ओ नहीं गया होगा। कौन नहीं गया होगा? ओ का ही के साथ विल हैव, नहीं है तो नॉट के बाद हैव। जाना का गो का थर्ड फॉर्म गॉन। क्या नहीं करना गया होगा? खेलने नहीं गया होगा। खेलना क्रिया है, ने लगा हुआ है टू। खेलना का प्ले कहाँ? वहां। वहां का देयर। कब? इस वक्त का दिस टाइम। He will not have gone to play there this time. आप लोग घर जा चुकेंगे। जाना क्रिया है, चुकेंगे लगा हुआ है फ्यूचर परफेक्ट टेंस से। पहले बनाएंगे आप लोग जा चुकेंगे। कौन जा चुकेंगे? आप लोग। आप लोग का यू के साथ विल हैव। जाना का गो का भीतरी गन। कहाँ जा चुकेंगे? घर। घर का होम। यहाँ पर टू भी लगा सकते हैं। He will have gone to home. क्या आपका भाई उस आदमी के साथ यहाँ से जा चुका होगा? जाना क्रिया है, चुका होगा लगा हुआ है फ्यूचर परफेक्ट टेंस से। कौन जा चुका होगा? आपका भाई। आपका भाई का योर ब्रदर। योर ब्रदर के साथ विल हैव। क्या है तो विल पहले आ जाएगा, उसके बाद हैव। आपका भाई क्या कर चुका होगा? जा चुका होगा। जाना क्रिया है, जाना का गो का थर्ड फॉर्म गॉन। किसके साथ? उस आदमी के साथ। के साथ का विथ। के साथ का विथ उस आदमी का, डेट मैन। और यहां से का फ्रॉम हियर। यहां से का फ्रॉम हियर। विल योर ब्रदर हैव गॉन विथ डेट मैन फ्रॉम हियर। क्या वह लड़की एक IAS अधिकारी बन चुकी होगी? बनना क्रिया है, चुकी होगी लगा हुआ है फ्यूचर परफेक्ट टेंस से। सबसे पहले बनाएंगे क्या वह लड़की बन चुकी होगी। कौन बन चुकी होगी? वह लड़की। वह लड़की का डेट गर्ल। इसके साथ विल। क्या है शुरू में ना, जब शुरू में क्या होता है तो शैल या विल को पहले लाते हैं। डेट गर्ल के साथ विल हैव। क्या है तो विल पहले आ जाएगा, उसके बाद हैव। बनना का बी होता है और बी का भी3 बिन होता है। क्या बन चुकी होगी?
एक आईएएस अधिकारी, एक का आईएएस का आईएएस अधिकारी का ऑफिसर, अधिकारी का ऑफिसर। आईएएस का जो स्टार्टिंग है, जो शुरुआत है आ से हो रहा है यानी स्वर से हो रहा है, एक का ऑन हो जाएगा। विल दैट गर्ल हैव बीन ऑन आईएएस ऑफिसर। क्या काजल की शादी उस लड़के के साथ हो चुकी होगी? होना क्रिया है, शादी होना क्रिया है, चुकी होगी लगा हुआ है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस से। सबसे पहले बनाएंगे क्या काजल की शादी हो चुकेगी। किसकी हो चुकी? काजल की। काजल का काजल, इसके साथ विल है, क्या है तो विल पहले आ जाएगा, उसके बाद है। काजल की क्या हो चुकी होगी? शादी। शादी होना का गेट मैरिड, और गेट का थर्ड फॉर्म गॉट मैरिड। विल काजल है गॉट मैरिड। क्या काजल की शादी हो चुकी होगी? किसके साथ? उस लड़के के साथ। के साथ का विथ, उस लड़के का डेट बॉय। विल काजल है गॉट मैरिड विथ डेट बॉय। तुम क्या कर चुकोगे? करना क्रिया है, चुकोगे लगा हुआ है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अंदर है क्या? जब अंदर क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां, कौन, किसने, कब तक, कहां तक, कितनी बार, किसके लिए, किसके बारे में, किसके साथ, किसके बिना, ऐसे प्रश्नवाचक शब्द लगे होते हैं तो सबसे पहले उनको लाते हैं। अंदर है क्या, सबसे पहले आ जाएगा व्हाट, तुम का यू, यू के साथ विल, केवल विल आएगा, तुम का यू, उसके बाद है। ध्यान रखिएगा प्रश्नवाचक वाक्यों में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हैव का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के बाद होता है। व्हाट विल यू हैव, करना का डू, और डू का थर्ड फॉर्म डन। व्हाट विल यू हैव डन, तुम क्या कर चुके हुए? वो इस काम को कब तक समाप्त कर चुकेगा? समाप्त करना क्रिया है, चुकेगा लगा हुआ है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस से। सबसे पहले बनाएंगे वह कब तक समाप्त कर चुकेगा। अंदर है कब तक, सबसे पहले आ जाएगा हाउ लॉन्ग। वह का ही के साथ विल है, केवल विल आएगा, वह का ही, उसके बाद है। समाप्त करना का फिनिश, फिनिश का थर्ड फॉर्म फिनिश्ड। हाउ लॉन्ग विल ही है फिनिश्ड, क्या समाप्त कर चुकेगा? इस काम को। इसका दिस होता है और काम का वर्क होता है। हाउ लॉन्ग विल ही है फिनिश्ड दिस वर्क। वो इस वक्त कहां गया होगा? आ होगा, जाना क्रिया है, आ होगा लगा हुआ है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस से। अंदर है कहां, सबसे पहले वेयर, ओ का ही के साथ विल है, केवल विल आएगा, ओ का ही, ओ का ही, उसके बाद है। जाना का गो का भितरी गॉन। वह कहां गया होगा? वेयर विल ही हैव गॉन, वेयर विल ही हैव गॉन। कब? इस वक्त, इस वक्त का दिस टाइम। Where will he have gone this time? आप लोग क्यों उसे मार चुके होंगे? आप लोग क्यों उसे मार चुके होंगे? मारना क्रिया है, चुके होंगे लगा हुआ है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस से। सबसे पहले बनाएंगे आप लोग क्यों मार चुके होंगे। अंदर है क्यों, सबसे पहले हुआ है। आप लोग का यू, यू के साथ विल है, केवल विल आएगा, आप लोग का यू, उसके बाद है। Why will you have, आप लोग क्या कर चुकेंगे? मार चुके होंगे। मारना का किल का थर्ड फॉर्म यानी भीतरी किल्ड, और उसे का हर। यदि कोई पुरुष है तो आप हिम लगा सकते हैं। Why will you have killed her? राहुल किसके लिए यह बुरा काम करने गया होगा? आ होगा, जाना क्रिया है, क्रिया के अंत में आ होगा लगा हुआ है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। सबसे पहले बनाएंगे राहुल किसके लिए गया होगा? किसके लिए, किसके लिए का फॉर होम, राहुल के साथ विल हैव, विल राहुल, उसके बाद हैव। फॉर होम विल राहुल हैव, राहुल क्या क्या होगा? गया होगा, जाना का गो, गो का थर्ड फॉर्म डन। क्या करने गया होगा? करने गया होगा, करना क्रिया है, ने लगा हुआ है, टू, करना का डू। क्या करने गया होगा? यह बुरा काम, यह का दिस, बुरा का बैड, काम का वर्क। फॉर हूम विल राहुल हैव गॉन टू डू दिस बैड वर्क। वो पूरा कर चुका होगा, पूरा करना क्रिया है, चुका होगा लगा हुआ है,
फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, कौन पूरा कर चुका होगा? ओ का ही के साथ विल हैव, पूरा करना का कंप्लीट, कंप्लीट का भीतरी कंप्लीटेड, वो पूरा कर चुका होगा, ही विल हैव कंप्लीटेड। गाइज मुझे उम्मीद है ये सिंपल सा वीडियो लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी आपके मन में कोई शंका है, कोई झिझक है, कोई प्रश्न है तो बेफिक्र होकर के कमेंट कीजिए, मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर दूंगा। गाइज बार बार इस वीडियो को देखिए, पॉज करके एक एक सेंटेंस को, एक एक कंसेप्ट को समझिए, बार बार इसका प्रैक्टिस कीजिए और इनके सेंटेंसेस को डेली लाइफ में यूज कीजिए। निश्चित ही आप धीरे धीरे ऑटोमेटिक इंग्लिश बोलने लगेगा, आपके अंदर वो फ्लुएंसी उधार जरूर आएगी। बस मेहनत करते रहिए, अभ्यास करते रहिए। कहा जाता है द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न, जितना ही आप प्रयास करते, जितना ही आप अभ्यास करते हैं, उतना ही आप जीवन में अत्यधिक हासिल करते हैं। निश्चित ही प्रैक्टिस को जारी रखिए, आपके अंदर फ्लुएंसी आएगी, आप इंग्लिश में अवश्य फ्लुएंट होंगे, आप निश्चित ही इंग्लिश बोलेंगे, दुनिया कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती। बस अच्छे दिल से आपको मेहनत करते रहना है, बार बार एक एक कंसेप्ट को टच करते रहना है, रिवीजन करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है और इन सारे सेंटेंसेस को अपने डेली लाइफ में यूज करते रहना है। धीरे धीरे आप इंग्लिश बोलने लगेंगे। इस वीडियो को जितना हो सके गाइस शेयर कीजिए, ताकि भारत के हर बच्चे के पास, हर कॉलोनी में, हर बस्ती में, हर कस्बे में, हर उस छोटे से छोटे गांव में पहुंचना चाहिए जहां के बच्चों को सख्त इस वीडियो लेक्चर की आवश्यकता है। उन बच्चों के पास ये वीडियो को पहुंचाइए ताकि मैं आसानी से उनके पास पहुंच सकूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तुरंत मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।